हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर कि आपके जो पर्सन हैं आपसे क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपसे वो हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं। चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हों, लेस कॉन्टैक्ट में हों या रिलेशनशिप में भी हों और आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं मेरी, तो ये सभी लोगों के लिए सेपरेटेड, जो भी लोग जिस भी सिचुएशन जिस भी जर्नी का पार्ट है, ये वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर आज अच्छी चीज़ ये है कि मैं ये भी देखने वाली हूँ कि आप अपने पर्सन से क्या छुपाते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही ये इसलिए भी मैं देखने वाली हूँ कि मैं ज़रा देखूँ तो कि मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या शैतानियाँ कर रहे हैं। साथ ही आप जो हैं जो चीज़ें छुपा रहे हैं उनसे अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं तो आगे की जो रीडिंग है वो भी जाहिर सी बात है कि आपसे मैच कर रही है। ठीक है। सो चलें शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। और सबसे पहले जो है मैं कुछ म्यूचुअल कार्ड्स भी देखूंगी, तो वो निकाल लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से और उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से, है ना, क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बताएं। सभी लोगों से रीडिंग रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं और आने वाले घंटों में आपसे ये रेजोनेट करेगी। ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गए कुछ म्यूचुअल कार्ड्स। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से और उनके पार्टनर जो है मेरे व्यूअर से क्या छुपा रहे हैं इन दिनों। ऐसा क्या है जो ये लोग एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कलेक्ट करके मुझे यहाँ ये रीडिंग बताएं। ओके, ये आपके कार्ड और ये आपके पर्सन के है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके, ये है म्यूचुअल एनर्जी। ठीक है। और ये हैं आपके पर्सन के कार्ड्स। सो इन दोनों को अभी मैं साइड में रख रही हूँ और एज ऑलवेज सबसे पहले आपकी एनर्जी, देन देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन 12 के जो 12 साइन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि मेजर अरकाना आ चुका है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा, यस। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके माता या पिता जो हैं वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं है और कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इन पॉजिटिव वे नहीं है, या वो तुरंत अगर आप शादी ब्याह की बात करना चाह रहे हैं या तुरंत बहुत ज़्यादा हाइपर उसमें है कि आपको अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके बगैर नहीं रह सकते। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको यही बार बार नसीहत दे रहे हैं कि समय लेकर बहुत धीरज के साथ कोई काम करो, बहुत पेशेंस के साथ सोच समझ कर एक एक कदम उठाओ। यहाँ पर कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलतफहमी ना हो जाए, समाज का ध्यान रखो, लोगों का ध्यान रखो, अपनी बड़ों का जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये चीज़ जो है आप अपने पर्सन को नहीं बता पा रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्री नहीं है तुरंत शादी के लिए, तो कतई नहीं है। जो भी चीज़ें करने को कह रहे हैं वो बहुत सोच समझ के करने को कह रहे हैं। तो पेरेंट्स इशू किसी भी लिहाज से मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर दिख रही है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं उन्होंने अपने दिल में बहुत सारी बातें दबा कर रखी हुई हैं। उनमें कुछ बातें तो इस तरह की हैं कि बहुत कटु वचन उनके पर्सन उनको बोल के लास्ट टाइम गए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट या रिलेशनशिप में भी हैं, इवन आप जो हैं उनसे ये चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपके दिल में कुछ बातें लग गई हैं चोट की तरह जाकर कि यार उसको मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या ये एटलीस्ट ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, एटलीस्ट मेरे कैरेक्टर को ना जज करती या ना करता, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। क्योंकि ट्रस्ट इशू प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पर्सन ने हो सकता है कभी आप पर कुछ डाउट किए हों और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लग गई।
कुछ ऐसी बातें हैं जो, ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें उनके द्वारा, उनके ज़रिए, उनके मुंह से निकल गई हैं जाने अनजाने, जो आपको लग गई हैं जाकर बहुत, और वो चीज़ आप उनको नहीं बता रहे हैं, वो आप दर्द जो है वो हाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है और मूव ऑन करते हैं रिलेशनशिप से। इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आज ये रीडिंग आपने उस चीज़ को ना, वो जो तकलीफ़ है वो आपने इस कोने में डाल दी होगी दिल के, कि ये रीडिंग सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार हाँ, और मुझे वो चीज़ उस वक्त कितनी ज़्यादा बुरी लगी थी और आज भी लगती है, लेकिन मैंने कैसे उसको भुला दिया और किस तरह से आगे बढ़कर हम लोग रिलेशनशिप में आगे कहाँ तक कैसे कैसे लेकर आए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप का जो पूरा पूरा बर्डन है, एक भार है, चाहे वो कोई किन्हीं भी प्रकार की जिम्मेदारियां हों, ठीक है, किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हों, मिलने की या सरप्राइज़ देने की, प्रायोरिटी मानने की, या किसी भी तरह की, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, मैरिड है अनमैरिड है, आप लोग जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिलेशनशिप में जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर चीज़ें करनी होती हैं वो आप करते हैं। और ये चीज़ें जो है आप करते हैं, उनके लिए तो आप आइडियल हैं ही, आप अपने घर में बहुत आइडियल हो सकते हैं, आप पे घर का बहुत भार हो सकता है, आप एक ऐसी व्यक्ति हो सकती हैं या हो सकते हैं जो ना सिर्फ अपने पर्सन के साथ बहुत लॉयल हैं, बहुत अलावा आप जो है काफ़ी ज़्यादा घर में भी जो है आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर रहता है, बाहर का करियर प्रेशर बहुत सारा रहता है, अगर आप एडवोकेट हैं या अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज़ वगैरह, कुछ भी, जो भी, अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम रील या टिकटॉकर्स या कुछ भी एंड ऑल दैट, कुछ भी आपका जो भी प्रोफेशन है, लाइक आपने वो चीज़ें हाइड करके रखी हैं कि आप कितना ज़्यादा बर्डन एक तरीके से फेस कर रहे हैं अपने दिल दिमाग में, और वो चीज़ आप सामने वाले को बता नहीं रहे हैं कि यार ये चीज़ें मैं फेस करके चल रही हूँ या चल रहा हूँ, उसकी सामने वाले को भनक तक नहीं लगने दिया। आपने सारा प्रेशर जो है वो आप अपने दिल में समेट ले जा रहे हैं। अच्छा, बॉटम की जो एनर्जी है यहाँ पर ज़रा सी शैतानी की है। आप लोग, कुछ लोग पार्टी वार्टी करके आए हैं और वो चीज़ आपने अपने पर्सन को नहीं बताई है। हो सकता है आप लोगों ने नाइट आउट किया हो या कुछ भी ऐसा किया है, ठीक है। इवन कुछ लोगों ने ड्रिंक की है, वो चीज़ अपने पर्सन से छुपाई है, स्मोक किया है, छुपाया है, कुछ भी आप लोगों ने ऐसी कोई मस्ती की है, ये कोई भी गलत वे में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही एक जस्ट एक हेल्दी क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना, और इस डर में आपने नहीं बताई सामने वाले को चीज़ें कि सामने वाला, जाहिर सी बात है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसकी हर तरह की फ़िक्र करते हैं, उसके अपने की तरह, तो आपने वो उसमें नहीं बताया कि यार मैं बताऊँगा या बताऊँगी तो सामने वाला एकदम से घबरा जाएगा, डर जाएगा कि अच्छा ऐसा कर लिया तुमने। तो ये शैतानी भी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग जो है, बॉटम की एनर्जी बड़ी खतरनाक निकल के आ रही है आप लोगों की तरफ से। आप लोगों ने ट्रैवल भी किया है, कहीं घूमने फिरने गए हैं या जाने वाले हैं, और वो चीज़ आप अपने पर्सन से हाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है कुल मिला के आप लोगों की तरफ जो आई है रीडिंग, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, देखिए मेरे पास जो सच होता है मैं वही बताती हूँ, लेकिन सीरियसली आप लोगों की तरफ से एक ऐसी रीडिंग निकल कर आई है जो या तो बड़ी ही हेल्दी एक चीज़ है कि बच्चों जैसी बातें छोटी मोटी छुपा लेना, या फिर जो है इवन आपने बहुत सारी तकलीफ़ अपने अंदर जो है समा रखी है और वो आप नहीं जता रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत प्राउड होता है लिटरली आप लोगों पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जो है आप कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लेने की सोच रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन से ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं, या सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी तरह का, या ऐसा कोई डिसीजन लेने की ठान रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने पर्सन को कैसे खुशी दे सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप में आप उनको अगेन अच्छा फ़ील करा सकते हैं। और कोई ऐसा डिसीजन, अगर आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं, साथ में रहना चाह रहे हैं, उसके बावजूद नहीं रह पा रहे हैं, तो आप ऐसी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जिससे वो खुश रह लें कैसे भी, भले आप नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, चलें ठीक है। कुछ लोग इवन यहाँ पर जो है रिलेशनशिप में, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनका, सामने वाला जो है बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत जकड़ के रखने वाला है ना, एकदम हर वक्त डाउट करने वाला, शक करने वाला, तो आपके लिए बहुत एक दम घुटने जैसा रिलेशनशिप है। और आपने इवन अब अंदरूनी तौर पर इस रिलेशनशिप से आपके सारे दिल के तार जो हैं वो चकनाचूर होकर जल जला गए हैं और आप नहीं हैं इन्वॉल्व, लेकिन इवन दो आप उसके बावजूद पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आप रह रहे हैं, ये चीज़ आप उनसे छुपा रहे हैं कि आप जो है अब एक्चुअल में बर्दाश्त करने की क्षमता में रही नहीं गए हैं, कैपेसिटी आपकी रही नहीं गई है। तो ये एक चीज़ निकल कर आई है आपकी तरफ से। अगर इनमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है तो आगे की पूरी रीडिंग जो है आपके लिए है, अदरवाइज़ आप अपकमिंग जो रीडिंग है वो भी देख सकते हैं। चलें, अब साथ में ही सारे कार्ड्स में लगा लेती हूँ। ये हो गए म्यूचुअल कार्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के डायरेक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स,
द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, सॉरी अबाउट दैट, रियली सॉरी। ओके, सो यहाँ पर तो गाइज़ यहाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है, सबसे पहले जो दिख रही है वो ये है कि आपकी पर्सन अगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, साथ ही जो हैं आप दोनों में से कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, ठीक है। सो यहाँ पर तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं या कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये कोई एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, पार्टनरशिप में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें ये अभी फ़िलहाल आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ज़मीन जायदाद ख़रीदी है इस दरमियान, अपना घर, अपना प्लॉट कुछ ख़रीदा है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं और वो चीज़ छुपा रहे हैं अभी इनकी और ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसा मदर के कहने पे कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। साथ ही ये बहुत रेयर लोगों के लिए है, बट यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे। सो हो सकता है कि इनके घर में कोई हो, प्रेग्नेंट हो या कुछ हो ऐसा, प्रेगनेंसी बेसिकली दिख रही है मुझे। सो वो चीज़ छुपाई जा रही है। देखिए प्लीज़, ये जस्ट एक रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सो बिल्कुल कतई इस रीडिंग को सुनने के बाद अपने पर्सन पे किसी प्रकार का शक शुबा न करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अगर कोई क्लैरिटी चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करें, या जिन भी टैरो रीडर पर बिलीव करते हैं या जैसे भी, आप वो चीज़ क्लियर करके ही बात करें, ठीक है। सो ये प्रेगनेंसी जो है ये जस्ट एक था, तो मैंने वो चीज़ बताई। इस पर शक करने वाला काम बिल्कुल ना करें तब तक जब तक बिल्कुल सॉलिड कुछ हाथ में आपके ना हो जानकारी उससे संबंधित। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, बहुत स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं आपको। आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको बहुत ही स्पेशल फील कराना चाहते हैं, इतना ज़्यादा कि आपको लगे कि आपके जो बुरे दिन थे वो ख़त्म हो गए और अच्छी शुरुआत जो है आप लोगों की लाइफ में हो रही है। सो ऐसा टाइम ये आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। ये तो बड़ी क्यूट सी एनर्जी निकल कर आई है। साथ ही जो है यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके जो पर्सन है कुछ लोगों के, ये चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, अगेन रीयूनाइट होना चाह रहे हैं, अगेन साथ आना चाह रहे हैं। लेकिन इनके मन में चूंकि जो साथ आने की धारणा, ये जो एक सोच है जब पनपती है, तो इनके दिल से ये बात निकलती है कि लेकिन टर्म्स और कंडीशंस जो होंगी वो इनके दिल की अपनी होंगी, ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये चीज़ अभी ये छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे, कि इनको लग रहा है कि अभी शायद बताना उतना ठीक ना रहे, या जो भी अलग अलग रीज़न है सबसे छुपाने के। बट येस, ये यहाँ पर रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी ये हाइड कर रहे हैं। अगेन जैसा कि मैंने बोला, इनकी लाइफ में डेफिनेटली इन्होंने कार, बाइक, स्कूटी या कुछ ना कुछ ख़रीदा ज़रूर है, और अबंडेंस है इनकी लाइफ में, घर में कुछ खुशी का माहौल भी है, भगवान की जैसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, जिसको अभी ये थोड़ा सा छुपा रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोच रहे हैं। अब ये किस तरह से प्रैक्टिकल सोच रहे हैं ये आप बेहतर समझेंगे, लेकिन हाँ, घर में इनकी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं या इनकी लाइफ में, जिसे अभी ये ऐसे सोच कर नहीं बता रहे हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोच रख कर चल रहे हैं, और इसके तहत नहीं बता रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो लिटरली शैतानी कर रहे हैं यहाँ पर, इनके पास आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इन सब के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन येस, इनके पास ऑप्शंस हैं, सबकी अटेंशन ले रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और इनको इस वक्त बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ को, मतलब कि हाँ, बड़ी अटेंशन मिल रही है, तो वो चीज़ इन्जॉय कर रहे हैं, और ये चीज़ ये छुपा रहे हैं, या ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये चीज़ आपको इन्होंने नहीं बताई है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप टैरो देखने के बाद अब ऐसा नहीं करिएगा कि जाकर कहें अच्छा मुझे पता है तुमने बात की थी, मुझे पता चल गया, ऐसा नहीं करिएगा। पता चले वो कहें अच्छा कैसे पता चल गया आपको। ओके, सो यहाँ पर तो गाइज़ बड़ी प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है आप लोगों की। म्यूचुअल जो है वो ये है कि आप लोग जो है साथ में शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली घर बसाना चाहते हैं। आप दोनों ही लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ इमोशनली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हसरत रखते हैं आप दोनों अपनी ज़िंदगियों में, कि आप ही दोनों साथ में हो। इवन ये इंसान भी जो है ना, ये आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, और अपनी खुशी और अपना फ्यूचर जो है वो आपके साथ ही देखते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में आप लोग जो है एक दूसरे को बहुत एक ब्यूटीफुल सी लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाना चाहते हैं। ये तो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। आई एम सो हैप्पी कि बड़ी क्यूट सी एनर्जी निकल कर आई है। इस चीज़ के बारे में आप दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा टाइम स्पेंड करा जाए, कैंडल लाइट डिनर, या फिर ओपन टेरेस पर जस्ट कॉफ़ी पीना, मतलब
अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी को साथ रहकर सुकून मिल जाता है, किसी को सिर्फ देखकर सुकून मिल जाता है, किसी को सिर्फ आवाज़ सुनकर। तो आप लोग बेसिकली एक दूसरे को बहुत स्पेशल फील कराने के लिए चीज़ें सोच रहे हैं कि ये चीज़ कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप लोग गाइज यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं जो आपको फ्यूचर में रिज़ल्ट अच्छा दे। जो अभी आप, जैसे एक होता है नहीं, बीज बोया जाता है, जो एक हम सोचते हैं कि घना वृक्ष बन के निकलेगा और इसकी ठंडी छाया हमें महसूस होगी कल को हमारे फ्यूचर में। तो उसी तरीके से कुछ ऐसा आप लोग सोच रहे हैं एक दूसरे के साथ। सबके लिए डिफरेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि एक इंसान, एक्चुअली दोनों इंसान जो हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक दूसरे पर हावी आप ही लोग रहें और रिलेशनशिप में बात जो है वो आप ही की सुनी जाए। और ये दोनों सोच रहे हैं, मेन चीज़ तो ये कि म्यूचुअल एनर्जी है, ये दोनों ही यही सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो है बात, व्यूवर्स सोच रहे हैं मेरी चले, पर्सन सोच रहे हैं आपके मेरी चले। सो दोनों लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो रूल करना है या ज़िद जो पूरी करानी है वो मेरी ही रहे, और एक जो धाक बन के रहनी है वो चीज़ मेरी रहे। तो वो एक ओवरऑल मुझे ऐसी आज की एनर्जी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक हो। बॉटम की एनर्जी निकल कर यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की आई है। ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे बड़ी क्यूट सी एनर्जी निकल कर आई है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किसके साथ ये रेजोनेट करी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपकमिंग कौन से वीडियोज़ आप जानना और सुनना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।